बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। सो जेंटलमैन, एक ख़ास मेहमान है। पिक्चर देख के आप समझ ही चुके हैं थंबनेल के किन के बारे में बात हो रही है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम फ़िज़िकली। वैसे वर्चुअली ये हमारे चैनल पे आ चुके हैं 1-2 साल पहले, लेकिन फ़िज़िकली पहली दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, तभी ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये लोग रात को ही पहुँचे, तकरीबन 12-1 बजे के करीब आप लोग पहुँचे। तो अभी बस ये आप तैयारी वगैरह देख के समझ ही चुके हैं कि ये दे आर अबाउट टू लीव और बड़ा लंबा सफ़र है। आगे इन्हीं से बात करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू मानसरा। थैंक यू सो मच जी, आपकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया। आपने हमारा बड़ा ख्याल रखा है कल से लेकर आज तक। तो हमारा जो सफ़र है जी, अभी हम लोग मानसरा जो है वो बाय रोड आए हैं कार्स पे। बाइक्स जो हैं वो हमारे लोड होके यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी वन गो में हम यहाँ से जाएंगे बाटाकुंडी और जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो देवसाई एंड सकरदू है। ठीक हो गया। तो ये राउंड अबाउट कितने दिनों का सफ़र होगा? जी हमारा 10 दिन का है प्लान, जाना और वापस आना 10 दिन। ठीक है। इससे पहले मेरा ख्याल है आप फ्रेश ही वापस आए टूर से भी कुछ दिनों पहले। जी अभी भी हमने कुछ दिन पहले किया है, बटगोई और कुमराट का टूर किया है। यही बाइक्स थे हमारे पास, मगर उस वक्त हम 4 से 5 लोग थे। तो अब माशाल्लाह ग्रुप बढ़ता जा रहा है, अब 9 लोग इस दफ़ा जा रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छा हो गया। अच्छा, कितने बाइक्स हैं अभी आपके पास टोटल जो इस ग्रुप में? जी अभी हमारे पास 9 बाइक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम GS 310 जो अमाद भाई चला रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डुकाटी मल्टी स्ट्राडा भी है, 3 अफ्रीका ट्विंस है हमारे पास। ठीक है। और GS 1200 भी है, GS 700, तो सारी वैरायटी साथ ही है। हाँ जी। अच्छा, हाउस मल्टी स्ट्राडा बिहेविंग? अच्छा, मल्टी स्ट्राडा जी सरप्राइजिंगली, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो था एक एडवेंचर टूर बाइक लेने का, मगर क्योंकि आपको पता है कि हम ज़्यादा इतनी एडवेंचरस राइड्स करते नहीं, ज़्यादा रोड्स ही हैं हमारे पंजाब में। तो मेरा प्लान तो ये था, मगर जब मैंने इसको कुमराट और बटगोई पे लेके गया तो इसने मुझे बड़ा सरप्राइज़ किया। तो जहाँ पे आप ये देखें कि जो टॉप के बाइक्स हैं जिनको एडवेंचर बाइक्स कहा जाता है, जैसे होंडा अफ्रीका ट्विन है, BMW GS है, जिस जगह पे वो बाइक गए हैं ना, तो इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा किसी जगह पे, हर जगह गया है और इसने बहुत मज़े की राइड करवाई है। और इवन ये देखें कि बटगोई इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पास इन पाकिस्तान। और वो करने के बाद भी जब मैं लाहौर पहुंचा हूँ, देयर वाज नॉट अ सिंगल इशू विद द बाइक कि हमें कोई शॉक्स कॉयल नहीं चेंज करना पड़ा, कोई रिपेयरिंग नहीं करनी पड़ी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। कोई हीटिंग इशू नहीं? बिल्कुल कोई हीटिंग इशू नहीं है। जो इसके अंदर डुकाटी के अंदर जो V4 आता है उसके अंदर थोड़ा सा इशू होता है, वो थोड़ा सा हीटअप कर जाता है डुकाटी V4। मगर जो ये मल्टी स्ट्राडा 950 है, इसके अंदर जो ट्विन इंजन है वो बिल्कुल भी उसके अंदर हीटिंग इशू नहीं है। ठीक है। तो आर यू एंजॉयिंग 913cc थिंग? देखें, 950 मुझे इसलिए बड़ा मज़े का लग रहा है कि इसके अंदर जो इंजन है वो सेम इंजन है जो डुकाटी सुपर स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। तो मुझे वो स्पोर्ट्स वाला भी मज़ा आ रहा है और सीट कंफर्टेबल है, राइड हाइट बड़ी अच्छी है, तो मुझे वो एडवेंचर में भी बहुत मज़ा दे रहा है। आपकी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि आपने सनी भाई और आप दोनों मिल के बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी बाइक ईजिली 200 टच। जी बिल्कुल। हम लोग गवादर गए थे और हम लोग जब औरमारा पहुंचने वाले थे तो औरमारा से तकरीबन 20 किलोमीटर्स पहले हमें पता लगा कि सनसेट होने वाला है। तो हमने वहाँ से फ्यूल डलवाया, सनी भाई को मैंने पीछे बिठाया और हमने बाइक भगा दिया। वो वीडियो भी होगी मेरे चैनल पे। तो हम दोनों बैठे हुए थे, हालांकि सनी भाई का वेट मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पीछे बैठे हुए थे। तो हम ईजिली 200 के ऊपर जा रहे थे और हम पहुँच भी गए और हमने सनसेट भी देखा और बड़ा इन्जॉय किया था हमने। मैं जब इन्हें फिज़िकली पहली दफ़ा देखा तो जो चीज़ मेरे जहन में आई, यकीनन आप भी अगर इनसे मिलेंगे तो ये चीज़ आपके भी जहन में आएगी। मैं काफ़ी वज़नी और भारी हूँ, इनसे थोड़ा सा चौड़ा भी हूँ। आप उड़ते नहीं हैं कावासाकी के ऊपर से जितनी स्पीड आप मारते हैं? नहीं, हम लोग शुरू अच्छा, अगर आपकी अच्छी पोजीशन है ना, सब कुछ। मैं अब आपको एक बात बताऊं, पोजीशन के ऊपर मैं थोड़ा बाद में बात करता हूं। जिस वक्त मैंने कावासाकी H2R इम्पोर्ट जब मैंने बाय कर लिया था, आई वॉज अराउंड 82 kg। अच्छा। ठीक है। और जिस वक्त H2R मेरा 3 मंथ्स के बाद पाकिस्तान पहुंचा था, आई वॉज एट 74। ठीक है। इंतजार में नहीं, ये मैंने वेट रिड्यूस किया था उस बाइक के लिए। ठीक है। मतलब आप यूँ समझ लें कि इंतज़ार भी था बहुत ज़्यादा, मगर आप जब इस तरह की मशीन चला रहे थे स्पोर्ट्स बाइक्स, तो उनके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा बल्की हैं और बहुत ज़्यादा आपका पेट निकला हुआ है तो आप बहुत अच्छे तरीके से टक इन नहीं हो सकते। अगर आप अच्छे तरीके से टक इन हो जाएं, एयर रेजिस्टेंस ना हो आपके ऊपर,
तो फिर बाइक आप भगाएं। राइडिंग पोस्चर भी बड़ा मैटर करता है स्पीड के लिए। आप जिस तरह जा रहे होते हैं वो बना भाई इस हिसाब से कि एरोडायनेमिक्स उसकी अपनी है, आपको भी उसी तरह डायल इन होना पड़ता है, टक इन होना पड़ता है। अच्छा वापस आते हैं आपकी बाइक की जानिब। आपने कितना वेट किया था बुकिंग के बाद इसके लिए? अच्छा, मल्टी स्ट्राडा का ये हुआ था कि मल्टी स्ट्राडा हमने अमेरिका से परचेज़ किया था। अमेरिका में एक तो सबसे पहले ये होता है कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा बाइक्स नहीं आ रहे होते, ज़्यादातर कनाडा से आते हैं। अब पहले अमेरिका से आते थे क्योंकि डॉलर बहुत बढ़ गया अमेरिका का। फिर हुआ ये कि जब अमेरिका में आप बाइक परचेज़ कर लेते हैं तो फिर आप वेट करते हैं कि जब तक आपका कंटेनर फुल नहीं होता तो आप कंटेनर, इंपोर्टर जो है वो कंटेनर निकालते नहीं है। जब तक 6 बाइक्स नहीं हो जाते तो तब तक ये वहाँ रुक जाए। तो फिर जब 6 बाइक्स कंप्लीट हुए उस 3 महीने लग गए। 3 महीने हमने परचेज करने के बाद वहाँ वेट किया था अमेरिका के अंदर। और जब ये बाइक वहाँ से चला तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम उसने लग्जरी आइटम्स के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कर दी थी। तो इसको जितने भी हमारे बाइक्स थे, क्योंकि उस टाइम तो कंटेनर पहुँच चुके थे, तो वहाँ पे क्लियरेंस के अंदर तकरीबन हमें 2 माह लग गए थे। तो टोटल 5 मंथ्स मैंने वेट किया। इसके लिए तो वेट नहीं यूज़ किया? नहीं, इसके लिए मैंने नहीं, इसके लिए यूज़ ही नहीं, बल्कि ये आपको ख़राब कर देता है क्योंकि इसके ऊपर आपको ज़रूरत नहीं होती इतना टक इन होने की और इस तरह करने की, तो थोड़ा सा पेट भी निकल आता है और इससे थोड़ी सी वो आपका फिर वो स्पोर्ट्स वाला जो सीन होता है ना वो थोड़ा सा हिंडर होता है। अच्छा, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, ठीक है, जब दूसरे बाइक पे आप जाते हैं तंग तो नहीं होते? जी, बहुत मसला होता है, बहुत मसला होता है। अब देखें H2R में क्विक शिफ्टर है, इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर है, तो आप जब भी ये आपकी ना आदतें ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अगर आप क्विक शिफ्टर पे चला रहे हो या जैसे अब इस बाइक के अंदर छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, हीटेड ग्रिप्स है, ठीक है, तो मैं बड़ा रिलैक्स हूँ कि मैं इवन देवसाई भी जाऊँगा तो मेरे हाथ ठंडे नहीं होंगे। और कल को मैं किसी ऐसे बाइक पे होऊंगा जिसमें नहीं होंगी हीटेड ग्रिप्स तो मैं बहुत परेशान हूँगा। तो आपने जब भी बाइक लेना है कोशिश करनी है कि जो ऑप्शंस हों वो ज़्यादा से ज़्यादा हों और फुली लोडेड हो बाइक। ठीक होगा। अच्छा, ये वैसे इसका हायर वेरिएंट भी था, आपने ये चूज़ किया फॉर द सेक ऑफ द सीट हाइट के वो एडजस्टेबल? इसके अंदर ना 2 वर्जन आते हैं। इसके अंदर आता है एक सिंपल मल्टी स्ट्राडा 950 और एक आता है मल्टी स्ट्राडा 950S। दिस इज एस, ठीक है। इसके अंदर और ये जो इसकी पेंट जॉब है ये भी स्पेशल है, इसमें रेड भी आता है, मगर रेड डुकाटी का बहुत हर बाइक में रेड आता है तो मैं कुछ चेंज करना चाह रहा था तो मुझे इसका सिल्वर कलर पसंद आया था। दिस इज़ $1,000 मोर एक्सपेंसिव, $1,000 to $1,500 मोर एक्सपेंसिव, सिर्फ कलर इसका। और फिर इसके अंदर दूसरा स्पोक्स रिम्स हैं, ये भी सिंपल वाले के अंदर नहीं होती, ये हायर वर्जन है, ठीक है। तो आप बात करें डुकाटी V4 की जो इसका बड़ा बिग डैडी है, ठीक है। बिग डैडी का मसला ये था कि थोड़ा सा मैं अगर अपनी फिजिक को देखूं तो मेरे लिए उसका वेट ज़्यादा था, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थे पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी आपको पता है गर्म है और V4 की हीट बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपनी जर्नी को एंजॉय करूं, ना कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उतर के मैं अपनी टांगों को ठंडा कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने फिर इसको चूज़ किया। अच्छा, अब ज़रा बाइक के करीब आते हैं, आपने किया क्या है इसके साथ? आफ्टर मार्केट क्या क्या चीज़ें लगाई? अच्छा, आफ्टर मार्केट अगर आप सिर्फ हैंडल बार से शुरू हों, एक तो मैंने सिंपल मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है यहाँ पे। इस तरफ आएँ तो मैंने गार्मिन का नेविगेशन लगाया हुआ है, इसके साथ TPMS भी मैंने लगाया था, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर मैंने अभी उतार दी है क्योंकि बहुत कुछ हो गया था फ्रंट पे, तो मैं क्योंकि व्लॉगिंग भी करनी है। फिर उसके बाद मैंने टैंक पैड लगाया है। उस साइड पे अगर आप देखें तो मैंने बॉटल होल्डर एक लगाया है। बैक साइड पे इसके ये बैग लगाया है मैंने, दिस इज़ एक्चुअली गोल्ड विंग्स बैग। ये होंडा गोल्ड विंग का बैग है, मगर हमने उसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है। और वैसे आप बड़े लकी रहे कि कलर मैच कर गया, ये आप खुद करवाया आपने? जी नहीं, मैंने करवाया असल में। इसका कलर जो ओरिजिनल था ना वो वाइट कलर था, वाइट होंडा गोल्ड विंग का था। मैंने इसको मैच करवाया है अपने बाइक के साथ और मैंने बहुत ज़बरदस्त बॉक्स है और बहुत अच्छा लग रहा है। साइड बैग्स मैंने पहले जो मैं यूज़ कर रहा था वो मैं यूज़ कर रहा था कावासाकी Z1000 के चाइना के बैग से। ये अमेरिकन बैग्स हैं जो मैंने अब लगाए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बैग देख लें, मुझे यूज्ड के अंदर कोई तकरीबन 1 लाख का कॉस्ट किया है ये गोल्ड विंग का ऊपर वाला, और जो साइड बैग्स हैं ये मुझे कॉस्ट किए हैं अराउंड अबाउट 45,000 के, मतलब 1.5 लाख का पैकेज। 1.5 लाख में ये सारा मेरा कंप्लीट हो गया। और अगर मैं ओरिजिनल की तरफ जाता तो ये 4-5 लाख के करीब बन जाता, सारा बढ़ जाता है सारा कुछ। तो बस यही कुछ आपने अपनी तरफ से। इसके अंदर जो क्रैश बार लगी हुई है ये SW मोटेक की क्रैश बार है। ये जिस गोरे से हमने लिया था अमेरिका में उन्होंने लगाई हुई थी, ये बाइक के साथ नहीं आती। उसके बाद जो फ्रंट आगे लाइट्स लगी हुई हैं ये कोई राउंड अबाउट हैं 2 से 2.5 लाख रुपए की अगर आप इस टाइम पाकिस्तान में मंगवाते हैं, मगर ये भी लगी हुई थी।
मतलब ये इसके ये साथ अब ये लगी वहाँ हुई से है। लगी हुई आई हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हर एडवेंचर बाइक के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एडवेंचर बाइक की खुद लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, सही। और आप एडवेंचर पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा लाइट्स चाहिए होती हैं। उसके अलावा मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, फुली लोडेड था, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, क्विक शिफ्टर, हर चीज़ इसके अंदर थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। चलें सही है। एक ज़रूरी सवाल जी जी। जो अक्सर लोग शायद आपने डिस्कस किया हो किसी वीडियो में, क्या माइलेज क्या दे रही है ये, और जैसा कि रात को हमें नहीं मिला था हाई ऑक्टेन, जी जी। हमने रेगुलर डाल दिया इसमें, तो इन केस हम रेगुलर पे ही चलते हैं तो इज़ इट डेंजरस फॉर द इंजन, या ये रोबस्ट है चलेगा? आपका पेट्रोल साफ होना चाहिए, ठीक है, 88 से लेकर 90 ऑक्टेन के करीब होना चाहिए, उससे कम ना हो, सही। ठीक है। और आप इसे प्रीमियम के ऊपर भी चला सकते हैं, मगर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें ट्रस्ट नहीं होता, जैसे हम एडवेंचर पे जाते हैं नॉर्थ साइड पे, कि पेट्रोल कैसा हमें मिलेगा, तो हम ऑक्टेन बूस्टर रख लेते हैं। वो ज़ाहिर है उन्होंने वो ड्रम्स में रखे हुए होते हैं, वो ड्रम्स में रखे होते हैं, तो हम जाली रख लेते हैं, जाली रख के पेट्रोल डलवा लेते हैं, और फिर उसमें थोड़ा सा ऑक्टेन बूस्टर डालते हैं। तो अभी तक किसी भी जगह हम गए हैं, गवादर, कुमराट, किधर भी एडवेंचर पे गए हैं, कभी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी बाइक ने कभी मिसिंग नहीं की, सही अभी तक कभी ऐसा ये इशू नहीं हुआ। इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो राउंड अबाउट, जिस तरह से मैं चलाता हूँ, तो 14 तक मुझे एवरेज मिलती है इसकी, 14 किलोमीटर पर लीटर। मगर जैसे हम और मारा गए थे, स्ट्रेट हाईवेज थी, पैचेस से लंबे लंबे, हमने वहाँ पे खींचा तो 7-8 पे आ जाती है एवरेज। और अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे चला रहे हैं तो 18, 19, 20 भी देता है। यानी कि मैं चलाऊंगा तो ये 20 तक देगा, ये चलाएंगे तो ये आपको 7-8 ही देगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी बाइक को उसके वो जो एक स्वीट स्पॉट होता है उससे ऊपर चलाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली, आप ये तो आपको ना रखें कि आपको अच्छी माइलेज देगा। सो गाइस, अभी ये लोग निकल रहे हैं, लेट हो रहे हैं, इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी हम पहले अपना काम करते हैं, फिर आप जाएं नाश्ते के लिए। ये इंशाल्लाह 8-10 दिन तक वापस आएंगे, फिर तफसील से बैठ के इनका जो भी टूर हुआ डेफिनेटली अपने व्लॉग्स में भी ये बताएंगे, लेकिन हम इनसे एक मुख्तसर सा कहानी सुनेंगे कि कैसा हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच उमर भाई, एंड वंस अगेन आपकी हॉस्पिटैलिटी, बल्कि सब भाइयों का मनसहरा के बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ख्याल रखा है, और वापसी में भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थोड़ा सा और बोले ना बहुत ज़्यादा बोल गए रात को भी। बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और मौका दिया हमें खिदमत का। इंशाल्लाह 10 दिन तक फिर इनसे मुलाकात होगी, और फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है और कैसा रहता है इनका सफ़र, और क्या क्या दिलचस्प कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।